गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक छोटा सा मैं रिवीजन कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है ना। तो एक मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कि आपको डायरेक्शन दिखाएगा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखते हैं हमारा फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। ठीक है, हार्ट के थ्रू ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होता है। कलेक्ट होकर के हमारे हार्ट पे एंटर होता है। कहाँ पर एंटर होता है? राइट एट्रियम पे या राइट ऑरिकल पे एंटर होता है। किसके थ्रू एंटर होता है? एंटर होता है सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू, है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको मैं शॉर्ट में DB लिख देती हूँ। ठीक है, इसको मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शॉर्ट में DB लिख रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। DB डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम बॉडी। बॉडी से आ रहा है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, कैसे आ रहा है? आया, किसके थ्रू आया? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा, इसके थ्रू आ रहा है। कहाँ पे एंटर कर रहा है? राइट ऑरिकल। ठीक है, कहाँ पे एंटर किया? राइट ऑरिकल पे इसने एंटर किया। ठीक है, अब राइट ऑरिकल पे जब एंटर करेगा तो राइट ऑरिकल किस पे रहेगा? राइट ऑरिकल रहेगा डायस्टोल पे। ठीक है, यानी कि वो किस पे रहेगा? रिलैक्स्ड कंडीशन पे रहेगा। तो राइट ऑरिकल यहाँ पे डायस्टोल में था। राइट ऑरिकल ने क्या किया? ब्लड को रिसीव किया। ब्लड को रिसीव करने के बाद में राइट ऑरिकल से ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल पे जाएगा। ठीक है, ये एंटर किया राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, किसके थ्रू होकर के जाएगा? ये होके जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होकर के राइट ऑरिकल से ब्लड जो है कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल पे। तो राइट ऑरिकल ने जब ब्लड रिसीव किया था तो वो रिलैक्स्ड कंडीशन में था, डायस्टोल में था। फिर राइट ऑरिकल क्या करेगा? किस में जाएगा? सिस्टोल में, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन पे जाएगा। तो जब सिस्टोल पे जाएगा तब क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व से उसके थ्रू पास होकर के ब्लड जो है राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को रिसीव करेगा तब वो किस पे रहेगा? वो डायस्टोल पे रहेगा। राइट वेंट्रिकल डायस्टोल पे रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल एंटर करेगा इमीडिएटली क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व इमीडिएटली क्लोज क्यों होगा? सो दैट ब्लड जो है वो वापस राइट ऑरिकल की तरफ ना जाए। तो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कौन है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब जब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को एक्सेप्ट किया था, रिसीव किया था, तब वो डायस्टोल पे था। ठीक है, अब वापस वो किस पे जाएगा? सिस्टोल पे जाएगा। तो जब वो सिस्टोल पे जाएगा तब क्या होगा? तब जो है राइट वेंट्रिकल से निकल करके ब्लड जो है सीधे कहाँ पर जाएगा? सीधे जाएगा वो लंग्स पे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से निकल करके ब्लड जो है कहाँ जाएगा? लंग्स पे जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू
ब्लड जो है कहाँ चले गया, लंग्स पे चले गया। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में होगा रीऑक्सीजनेशन, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में जाएगा, प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा और लंग्स में जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा, रीऑक्सीजनेट होगा, ठीक है। तो ये था किसका फ्लो, ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो, ठीक। अब मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ठीक है। अब OB लिखूंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल पे आया, ठीक है। किसके थ्रू होकर के आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू होकर के आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम लंग्स, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल पे आएगा। तो लेफ्ट ऑरिकल किस पे रहेगा, रिलैक्स रहेगा, डायस्टोल पे रहेगा। उसने ब्लड को रिसीव किया लेफ्ट ऑरिकल ने, लेफ्ट ऑरिकल जब ब्लड को रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद किस पे जाएगा, सिस्टोल पे जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है वो निकलेगा, निकल करके कहाँ पर जाएगा, जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल जो है सिस्टोल पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो किस पे जाएगा, डायस्टोल पे जाएगा। तो लेफ्ट ऑरिकल जब सिस्टोल में गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें से ब्लड निकलेगा और किसके थ्रू जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ये जाएगा बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के थ्रू जो है ये किस पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, वापस क्लोज हो जाएगा, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब ब्लड को रिसीव करने के टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल पे रहेगा। जैसे ही उसने ब्लड को रिसीव कर लिया तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अगेन किस पे जाएगा, सिस्टोल पे जाएगा, ठीक है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल पे जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल पे जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो निकल के कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सीधे जाएगा एओर्टा पे, ठीक है। एओर्टा क्या है, एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी की सबसे मेजर आर्टरी है, जिससे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई बनती है, ब्लड की सप्लाई होती है। तो एओर्टा क्या है, एओर्टा हमारी बॉडी का सबसे मेजर आर्टरी है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, एओर्टा तक जाएगा ब्लड, किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे भी वाल्व है, यहाँ पे है सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। तो सेमी लूनर वाल्व जो है वो एओर्टा में प्रेजेंट रहता है और सेमी लूनर वाल्व से पास होके ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा, और जैसे ही सेमी लूनर वाल्व को ब्लड क्रॉस करेगा तो सेमी लूनर वाल्व फिर से क्लोज हो जाएगा ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब एओर्टा है, ठीक है, एओर्टा से आगे कहाँ जाएगा ब्लड, एओर्टा से ब्लड जो है हमारे बॉडी पे जाएगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये किसका है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो चार्ट है कि हार्ट के थ्रू कैसे फ्लो होता है, और ये जो फ्लो चार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब यहीं पे इसी चार्ट के हेल्प से मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, क्या कि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन मैंने आप लोगों को समझाया था, है ना। डबल सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार एंटर करे और 2 बार एग्जिट करे, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। फर्स्ट एंट्री कहाँ हो रही है, फर्स्ट एंट्री हो रही है यहाँ पे, और फर्स्ट एग्जिट जो है वो हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री हो रही है यहाँ पे और सेकेंड एग्जिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बार एंट्री है, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, और 2 बार एग्जिट है, एग्जिट नंबर 1 और एग्जिट नंबर 2। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और एक और रीज़न है डबल सर्कुलेशन कहने का, वो ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, वो निकलता है पूरे हार्ट को क्रॉस करता है, हार्ट को क्रॉस करके कहाँ जाता है, लंग्स पर जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्कुलेशन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के लंग्स में जा रहा है, ये वाला जो सर्कुलेशन होता है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब ये वाला जो है कि लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर हमारे हार्ट को क्रॉस किया, एओर्टा से होता हुआ हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में गया, तो ये वाला जो सर्कुलेशन होता है, दिस इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो 2 तरीके के सर्कुलेशन है हमारे पास, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हार्ट बीट, ठीक है। सबको पता है कि हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है, हार्ट बीट होता है, और हमको ये भी पता है कि हमको धक धक की जो साउंड है वो भी सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस कैसे हो रही है, ठीक है, और हार्ट बीट होता कैसे है, ठीक है। तो हार्ट जो है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हार्ट अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो खुद से जनरेट कर सकता है, खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं ये हार्ट को बीट करने में हेल्प करते हैं, या ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है हार्ट को बीट करने के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, हार्ट के अंदर ही पर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि हार्ट को बीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 2 टिश्यूज़ हैं, एक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, एक टिश्यू है, मतलब या ये हम लोग कह सकते हैं कि जो नर्व टिश्यू होता है, नर्व टिश्यू का एक गुच्छा होता है, नर्व टिश्यू का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड जो है वो एक ऐसा नोड है कि जिससे कंटिन्यूसली नर्व इम्पल्सेस जो हैं जनरेट होते हैं, और इन्हीं नर्व इम्पल्सेस की वजह से हमारा जो हार्ट है उसके अंदर बीटिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक और नोड होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं आर्टीरियो वेंट्रिक्युलर नोड, ठीक है। तो ये जो आर्टीरियो वेंट्रिक्युलर नोड होता है ये वेंट्रिकल्स तक इस नर्व इम्पल्स को लेके जाने का काम करता है, ठीक है। तो साइनो एट्रियल नोड जो है वो क्या है, वो एक नर्व सेल्स का गुच्छा है जो कि हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है, और आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो एक ऐसा नोड है जो कि बीट को, हार्ट की बीट को, या वो जो इम्पल्सेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, उसको पूरे हार्ट में कंडक्ट करने का काम करता है। साइनो एट्रियल नोड को शॉर्ट में SA नोड बोलते हैं, और आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड को शॉर्ट में AV नोड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो साइनो एट्रियल नोड है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में हार्ट बीट को जनरेट करने का, प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए SA नोड जो होता है, SA नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। SA नोड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं,
ठीक है। अब हार्ट बीट जो है वो इनके वजह से प्रोड्यूस हो रही है। हार्ट बीट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, हार्ट बीट का डेफिनेशन है रिदमिक contraction and relaxation of heart is known as the heartbeat. Again I am repeating myself, rhythmic contraction and relaxation of the heart is known as the heartbeat. Heartbeat is produced because of the SA node that is known as the pacemaker, and it is conducted all through the heart with the help of AV node, ठीक है। So I hope this much is clear to you. अब जब हमारा हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट होने पर, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि हमको धक धक वाला साउंड जो है सुनाई देता है, ठीक है। तो साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि नॉर्मल हमारा जो हार्ट है, हमारा जो नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितने बार बीट करता है हमारा हार्ट, ये आप लोगों को सबको इंडिविजुअली अपने अपने लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हार्ट साउंड्स, ठीक है। हार्ट साउंड्स के बारे में हम लोग बात करें तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हार्ट का साउंड अगर आप लोग सुनते हो तो कैसा सुनाई देता है आपको, नॉर्मली हम लोग जो है मूवीज़ की लैंग्वेज में बोलेंगे कि धक धक सुनाई देती है हमको, तो एक्चुअली धक धक नहीं होती है, ठीक है। हार्ट के 2 साउंड्स होते हैं। हार्ट का पहला साउंड होता है लब, LUB, और हार्ट का दूसरा साउंड होता है डब, DUB। तो हार्ट के धक धक के साउंड्स नहीं होते हैं, हार्ट का होता है लब और डब का साउंड, ठीक है। अब ये जो साउंड है कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हार्ट जो है वो खून सप्लाई करता है, वो बोलता नहीं है, वो बात नहीं करता, तो उसमें साउंड कैसे आ रहा है, ठीक है। लब वाला जो पहला साउंड है वो तब आता है जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। तो जैसे ही राइट एट्रियम से ब्लड निकल के राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, तब पहला हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है लब, ठीक है। अब ये जो डब साउंड है ये कब प्रोड्यूस होगा, आप लोग बोलोगे कि बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से होगा, नहीं। डब जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने से। कब प्रोड्यूस होता है, सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने से। मतलब जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड एओर्टा में जाएगा तो एओर्टा में जैसे ही ब्लड एंटर करता है उसके बाद सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होता है तब सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है डब, ठीक है। तो पहला साउंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होता है लब, और सेकेंड साउंड सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने से बनता है, दैट इज द डब, ठीक है। तो लब और डब जो है वो हार्ट के 2 साउंड्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब लब और डब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द पल्स। कभी भी आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, नॉर्मल फीवर के लिए भी अगर आप लोग जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है वो आपके रिस्ट को पकड़ता है, रिस्ट को पकड़ता है और कुछ ऑब्ज़र्व करता है। क्या ऑब्ज़र्व करता है, डॉक्टर ऑब्ज़र्व करता है पल्स एंड इट्स रेट, ठीक है। डॉक्टर ऑब्जर्व करता है पल्स एंड इट्स रेट, ठीक है। तो पल्स और उसका रेट क्या होता है, ठीक है। पल्स क्या होता है कि जब हमारे हार्ट से ब्लड जो है पंप होके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है, तब क्या होता है कि आर्टरीज में ज़ोर से ब्लड के फ्लो होने की वजह से जो आर्टरीज होती हैं उसमें रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज में रिदमिक मूवमेंट होता है, दिस रिदमिक मूवमेंट इज़ नोन एज द पल्स, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर हमको कितने बार रिदमिक मूवमेंट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट इज़ नोन एज द पल्स रेट।
तो रिदमिक मूवमेंट ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड इज नोन एज पल्स, एंड per minute how many movements we are observing of the pulse, that is known as the pulse rate. ठीक है, तो अगर हमको अपनी पल्स या हमारी जो पल्स रेट है ऑब्जर्व करनी है तो 3-4 लोकेशंस हमारे बॉडी के होते हैं. ठीक है, पहला तो सबसे इजी है हमारी रिस्ट. ठीक है, आपकी जो रिस्ट है उसको थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग एक्सटेंड करोगे. ठीक है, लेकिन रिलैक्स कंडीशन में रखना, एकदम से ज़ोर से उसको मतलब आपको कड़ा करके नहीं रखना है, हाथ को थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में रखना. और आपका जो थंब है, थंब को इस तरीके से राइटली आपको क्या करना है कि आपके रिस्ट के ऊपर रखना है और फील करना है. ठीक है, तो पल्स वहाँ पे आपको धीरे धीरे इस तरीके का हल्का सा मूवमेंट जो है आपको आपके रिस्ट में ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे भी आप पल्स रेट ऑब्जर्व कर सकते हो अपना. या फिर आपका जो एंकल होता है, पैर का जो एंकल होता है, तो पैर के अंदर की तरफ, ठीक है, पैर का जो इनर साइड है, बाहर वाला साइड नहीं, पैर का जो इनर साइड है, वहाँ पर एंकल में जो है आप देखोगे कि हड्डी थोड़ी सी निकली हुई होती है एंकल पे. बस उस हड्डी के नीचे आप लोग हल्के से आपका फिंगर या आपका थंब अगर रख के ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे भी आपको पल्स रेट ऑब्जर्व होगी. तीसरा जगह क्या है, आपका जो कान है, कान के जस्ट नीचे, ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग धीरे से आपका इंडेक्स फिंगर रख करके अगर चेक करोगे, बिना बात किए, बात करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, बिना बात किए अगर फिंगर यहाँ पे रख करके आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो फिर आपको यहाँ पर भी आपकी पल्स रेट जो है धीरे धीरे महसूस होगी, धीरे धीरे फील होगी. तो ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर आप लोग अपनी पल्स या पल्स रेट जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज द ब्लड प्रेशर. ठीक है, अब ब्लड प्रेशर होता क्या है. ठीक, आर्टरीज में जब ब्लड बहता है, आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से आर्टरी और ब्लड के, फ्लोइंग ब्लड के बीच में, आर्टरी की वॉल और जो फ्लोइंग ब्लड रहेगा उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, है ना. तो आर्टरी की वॉल और ब्लड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से एक प्रेशर जनरेट होता है. ठीक है, मतलब फ्लोइंग ब्लड की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है आर्टरीज की वॉल के ऊपर, दैट प्रेशर इज नोन एज द ब्लड प्रेशर. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्रेशर जनरेटेड और द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग ब्लड विद इन द आर्टरीज इज नोन एज द ब्लड प्रेशर. ठीक है, अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने का यूनिट क्या है, मेजर करने का यूनिट है mm/Hg. ठीक है, mm/Hg ये जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है. अब ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक ब्लड प्रेशर की मशीन आती है. आजकल तो डिजिटल वाली है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं वो अभी भी मैनुअल मशीन यूज़ करते हैं. अब वो मशीन क्या है, मशीन का नाम है स्विग्मो मैनोमीटर. ठीक है, ब्लड प्रेशर की जो मशीन है उसका प्रॉपर नाम है स्विग्मो मैनोमीटर. तो स्विग्मो मैनोमीटर जो है, दैट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर एंड द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज mm/Hg. ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर जनरेट किस वजह से होता है, वही हार्ट के सिस्टोल और हार्ट के डायस्टोल की वजह से जनरेट होता है ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो जो सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कैसे जनरेट होगा, जब हार्ट सिस्टोल में जाएगा, और डायस्टोलिक प्रेशर कब जनरेट होगा, जब हार्ट जो है वो डायस्टोल में जाएगा. ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है उसको हमेशा हायर माना जाता है. ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा फोर्स लगता है ना. तो सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो हमेशा कम होता है. ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है उसको लिखने का तरीका क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर.
ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, ये जो है ब्लड प्रेशर लिखने का तरीका है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। तो 120 mm/Hg/80 mm/Hg, ये जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अब इस वैल्यू से, ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, इस वैल्यू से अगर थोड़े सा भी वैल्यू ज़्यादा हुआ, मान के चलते हैं हम लोग 150/90 हो गया मान लेते हैं, है ना, 150/90 हो गया, तो ये किसका केस होता है? हाई ब्लड प्रेशर का केस होता है। और हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये वैल्यू ऊपर बढ़ गई, तो हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस वैल्यू से जो है वैल्यू कम भी हो सकती है, नीचे भी जा सकती है। मान लेते हैं 100/65 हो गया या 100/70 हो गया। ठीक है, तो ये किसका केस होता है? लो ब्लड प्रेशर का केस होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? ठीक है, जनरली आप लोग ने कभी भी डॉक्टर्स के पास गए होंगे तो देखा होगा, जो हमारा लेफ़्ट आर्म होता है, लेफ़्ट हाथ होता है हमारा, तो उसमें यहाँ पर हमारा जो ये एल्बो का पोर्शन होता है, एल्बो से जस्ट ऊपर यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ब्लड प्रेशर का जो उनके पास क्लॉथ होता है, या जो हम लोग ये बोले उनका जो क्या कहना चाहिए, जो मेजर करने का डिवाइस होता है एक्चुअली, ठीक है, उसको वो लोग यहाँ पर वाइंड करते हैं, यहाँ पर ही बांधते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो उससे हमको एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट पता चलता है ब्लड प्रेशर का। तो वो जो क्लॉथ का पीस होता है उसको बांधते हैं, उससे कुछ ट्यूब्स जो है वो निकलती हैं। एक ट्यूब जो है वो डायरेक्टली मीटर से कनेक्ट होती है, जो उनका स्केल होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का, और एक जो ट्यूब होती है उसके लास्ट एंड पे एक रबर का कस्प या रबर का क्या बोलना चाहिए, बॉल जैसा होता है, जिसको वो लोग कंटिन्यूसली क्या करते हैं, पुश करते रहते हैं, स्क्वीज़ करते रहते हैं, जिससे यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ने से क्या है कि हमारा जो ब्रेकियल आर्टरी है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो जो हमको ब्लड प्रेशर होता है हमारा, उसकी रीडिंग जो है उसके मीटर में हमको शो होती है। ठीक है, तो मीटर को देख करके हम लोग डॉक्टर्स जो हैं, जो लोग वेल ट्रेंड होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है इजीली बता सकते हैं कि पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, कैसा है ना, हाई है कि लो है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो लोग वहाँ पे हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वे इन विच वी कैन मेजर आवर ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आज जो है ये वाला टॉपिक हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। इस टॉपिक में मतलब हार्ट का डायग्राम, उसकी फंक्शनिंग, फ्लो ऑफ ब्लड, हार्ट बीट, पल्स रेट, ठीक है, या ये जो ब्लड प्रेशर का टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, और अगर आप लोगों को डाउट नहीं होगा 2 दिन में आप लोग बताना, अगर कोई डाउट नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू।